नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। संस्कृत भाषा है। 150 श्लोक हैं। रत्नत्रय का वर्णन है और श्रावकों की चर्चा का इसमें चर्या का इसमें वर्णन है। बहुत सुंदर चर्या बताई गई है कि श्रावक की कैसे चर्या होना चाहिए। रत्नकंडक श्रावकाचार ऐसा ग्रंथ है कि जिसे हर व्यक्ति पढ़ना चाहता है, स्वाध्याय करना चाहता है। इस पर अनेकों विद्वानों ने टीकाएँ लिखी हुई हैं और आचार्यों ने भी टीकाएँ इसमें लिखी हैं। हम सब लोग जो हैं दूसरा अधिकार की दूसरी नंबर का श्लोक जो है पढ़ रहे थे। प्रथमान योग का स्वरूप कि जिसमें चरित्र और पुराण का वर्णन होता है। चरित्र मतलब एक व्यक्ति के आश्रित और पुराण मतलब 24 तीर्थंकरों का या महापुरुषों का या 63 सलाका पुरुषों का जिसमें वर्णन होता है वह महापुराण कहलाता है। सबसे बड़ी बात कही थी बोधि समाधि निधानम। किसी व्यक्ति का प्रश्न आया था कि पुराण ग्रंथों में चरित्र ग्रंथों में बहुत युद्धों के बारे में लिखा होता है। एक राजा ने दूसरे राजा पर युद्ध किया, यहाँ तक कि तीर्थंकरों ने भी अपने महाराजा अवस्था में युद्ध किए हैं और नारायण प्रति नारायण आदि के युद्ध इसमें दिखाए जाते हैं जिसमें बहुत हिंसक चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो क्या फिर ये चरित्र और पुराण जो है हमारे लिए पूजनीय है? महानुभाव जब वर्णन होगा तो सारी चीज़ों का वर्णन होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना है ये हे और उपादेय 3 चीज़ें हैं। ये मतलब जानने योग्य पदार्थ, हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य पदार्थ और उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य पदार्थ। ये मतलब जानना। जब हम पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं, चरित्र ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये दृष्टि से देखो, जानो, हर चीज़ को जानो। अब राजा का वर्णन होगा तो राजा का वर्णन करना है तो कैसे करोगे? तो राजा के नगर का नाम बताओगे, राजा की उसकी उपाधियाँ बताओगे, राजा का नगर कितना सुंदर है, वहाँ बावड़ियाँ हैं, वहाँ जंगल है, वहाँ वन है, सौंदर्यता, ये सब कुछ करोगे ना। तो ऐसे ही जब हम महापुरुषों का वर्णन करते हैं तो उनके नगर का वर्णन, जो नगर है, शहर है, वो कैसा है, उनका महल कैसा है, उनका रूप कैसा है, उनका परिवार, इन सब का वर्णन तो होता ही होता है और होगा ही होगा। ठीक है ना। तो नियम से होगा। तो उसमें ये सब हो गया गे, जानने योग हो गया। क्या हो गया वो? गे। हमें सब जानना। जैसे कि अपन ने महावीर स्वामी का वर्णन करना है तो भगवान महावीर स्वामी जो थे वैशाली विदेह कुंडपुर के, उनका जन्म स्थान था। विदेह कुंडपुर बहुत सुंदर था, बहुत बड़ी नगरी थी। वहाँ के राजा सिद्धार्थ थे, रानी त्रिशला थी। उनकी कोख से जो है उन्होंने जन्म लिया महावीर स्वामी ने। उनके इतने दोस्त यार थे, मित्र थे। युवराज अवस्था में उन्होंने राज्यकाल देखा आदि अनेक बहुत सारा वर्णन अपन ने किया। तो ये तो हो गया गे। अब इसमें देखो हे क्या है और उपादेय क्या है। तो इसमें हे क्या है, हमें नगर से क्या मतलब, हमें महल से क्या मतलब, वहाँ की नदियों से क्या मतलब, वहाँ की बावड़ियों से क्या मतलब। तो लेकिन वर्णन तो सबका हुआ ना उसमें, लेकिन वो अपने लिए हे है तो उसे छोड़ दीजिए। उपादेय क्या है? महावीर स्वामी सात्विक जीवन जिया, घर में भी रह करके आत्म ध्यान में थे और उसके बाद उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया, दीक्षा ली, केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष किया। ये उपादेय है। इस प्रकार हमको भी यही जीवन जीना है। ये हमने उससे कहानियों से, पुराणों ग्रंथों से ग्रहण किया। तो कोई कहे कि पुराण ग्रंथ में युद्धों का वर्णन है तो वो हमारे लिए है ना, हमारे लिए उपादेय क्या है तो वो पकड़ना है ना। लेकिन वर्णन तो सबका होगा ना कि उन्होंने जीवन काल में क्या क्या हुआ। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, ये कामदेव भी थे, ये चक्रवर्ती भी थे,
ठीक है ना, और तीर्थंकर भी थे। तब उनका जब वर्णन होगा तो तीनों का वर्णन होगा कि नहीं होगा? जब चक्रवर्ती का वर्णन होगा तो 6 खंड जीतने जाएंगे, उसका वर्णन करेंगे नहीं करेंगे? तो जब 6 खंड जीतने जाएंगे तो वहाँ पर युद्ध आदि भी होंगे कि नहीं होंगे? जब राजा अधीन नहीं करेगा तो फिर उसको साम दाम दंड जैसे भी है कार होंगे। तो वर्णन सबका होगा। हमें उन चरित्र पुराण ग्रंथों से जब बात की जा रही है कि पुण्यवर्धन होता है, तो पुण्यवर्धन कैसे होता है? हम ये देखते हैं कि देखो 6 खंड को जीतने के बाद 6 खंड गया नहीं। इतना बड़े राजा महाराजा बनने के बाद भी वो संपदा सब यहीं पड़ी रहेगी। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार सब यहीं रह गए, मरण सबका होता है। तो हमें ये भी पुराण ग्रंथों से चरित्र ग्रंथों से प्राप्त होता है कि इनको पढ़ने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। किस बात से? क्योंकि वैराग उत्पन्न होता है, संसार के प्रति वैराग उत्पन्न होता है कि इतने वैभवशाली संपन्नता महापुरुष आदि जो जीव थे वो सब छोड़ करके चले गए, तृणवत सब छोड़ के चले गए, ऐसे महापुरुष हुए। तो ये पता चलता है पुराण ग्रंथों से, ये भी पता चलता है किसके पाप कर्म का उदय आया तो उसको क्या फल की प्राप्ति हुई, किसके पुण्य कर्म का उदय आया तो उससे क्या क्या साधन प्राप्त हुए मोक्ष मार्ग के। ये दोनों चीज़ हमको मिलती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर पाप को छोड़ते हैं, पुण्य में लगते हैं, तो पुण्यवर्धन हो गया। उसको पढ़ने से हमें पुण्य के कार्य करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे हमको यदि प्रेरणा मिलती है तो हम पाप छोड़ते हैं ना, फिर हम पुण्य के कार्यों में लग जाते हैं। तो पुराण पुण्यवर्धक हुआ नहीं हुआ? तो प्रथमान योग ग्रंथ जो है पुण्यवर्धक है। दूसरा क्या दिया? बोधि निधानम। बोधि मतलब ज्ञान, ज्ञान का निधान है, भंडारा है। प्रथमान योग ग्रंथ हमें बहुत ज्ञान देता है, क्योंकि प्रथमान योग ऐसा ग्रंथ है जिसमें चरणान योग भी आ जाता है, जिसमें कर्णान योग भी आ जाता है, जिसमें द्रव्यान योग भी आ जाता है। इसलिए बोधि का देने वाला है। प्रथमान योग में चरणन योग आता है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, तो आचरण का वर्णन आ जाता है कि श्रावक को कैसे रहना है, साधु को कैसे रहना है। कर्णन योग का कर्मों के फलों का वर्णन आ जाता है, और उसमें 3 लोक की चर्चा भी आती है कि नरकों का वर्णन, कभी भूमि गोचर जीवों का वर्णन, ढाई दीप का वर्णन, ऊर्ध्वलोक के स्वर्गों का वर्णन। आप देखिए प्रारंभ में उसमें लिखा जाएगा कि 3 लोक में जो है मध्यलोक में जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र। ये किसका वर्णन चल रहा है? ये कर्णन योग का है। कर्म प्रगतियों का वर्णन आ जाता है, कर्म के बंध का, कर्म के उदय का, कर्म की सत्ता का, ये सब आता है। और इसके बाद द्रव्यानुयोग का वर्णन भी होता है उसमें। द्रव्यानुयोग में अध्यात्म कि देखो सब छोड़ छाड़ करके अपने आत्म कल्याण में लग गए, ध्यान में गए, साधना में गए, सामायिक में चले गए, कायोत्सर्ग किया और कर्मों की निजरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भेद ज्ञान की बात भी है, ध्यान का वर्णन भी उसमें बहुत सुंदर मिल जाता है। तो आपने देखा बोधि निधानम कैसा है? बोधि का निधान है, भंडारा है, खजाना है। निधान मतलब खजाना, बोधि ज्ञान का खजाना। प्रथमन योग ग्रंथ कैसा है? ज्ञान का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या करना प्रथमन योग पढ़ के कहानी किस्से पढ़ करके, हमको मज़ा नहीं आता कहानी किस्से पढ़ने में, क्या रखा कहानी किस्से में। भाई आचार्य भगवान कह रहे हैं, महावीर भगवान कह रहे हैं कि बोधि की प्राप्ति होती है। और ये भी ध्यान रखना, जो भी व्यक्ति सत मार्ग में लगता है उसमें कहीं ना कहीं प्रथमान योग निमित्त जरूर होता है, क्योंकि कहानी के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को रात को स्टोरी सुनाते हो, बच्चा तभी सोता है, मम्मी स्टोरी सुनाओ, तो वो सोचता है कि मम्मी जो सुना रही है वो सही सुना रही है, गलत नहीं सुना रही है। तो वो स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनता, अच्छा ऐसा हुआ था तो मम्मी फिर हमको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो कहानी के माध्यम से बच्चा सीख जाता है। ऐसे ही जब हम 24 तीर्थंकरों की कहानी पढ़ते हैं, महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं,
तो हमें भी उससे बोधि की प्राप्ति होती है कि हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कैसा, हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए। इन सब का ज्ञान जो है फिर ये प्रथमान योग पढ़ने से मिल जाता है। कुछ लोग अपने जैनों में ऐसे लोग हो गए हैं जो प्रथमान योग ग्रंथों को लोग हे दृष्टि से देखते हैं, क्या रखा कहानी किस्सों में से क्या होगा, समय सार पढ़ो, नियम सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, आत्मा परमात्मा की बात करो, वो तो चर्चा चर्चा ही रह जाएगी। और गजब की बात तो यह है कि अध्यात्म भी बिना दृष्टांत से समझाया नहीं जा सकता है, समझ में नहीं आ सकता है। कुंद कुंद स्वामी स्वयं समय सार में इतने उदाहरण दिए हैं अध्यात्म की बात को समझाने के लिए कि आधी पुस्तक समय सार की चली जाए। अधिकांश हर श्लोक में कोई न कोई उदाहरण दे के बात समझाते हैं। जैसे कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के ग्रंथों में मिलता है कि दृष्टांत के माध्यम से, यहाँ नेमिचंद्र आचार्य की द्रव्य संग्रह में बहुत दृष्टांत मिलते हैं। तो ऐसे ही समय सार के, प्रवचन सार आदि के ग्रंथों में कहीं रत्नों की राशि का, कहीं नगर का, कहीं राजा का, कहीं किसका, कहीं सोने की बेड़ी का, कहीं चांदी की बेड़ी का, इस प्रकार से दृष्टांतों के माध्यम से अध्यात्म समझाया जा रहा है। इसका मतलब प्रथमान योग के माध्यम से अध्यात्म समझाया जा रहा है। अध्यात्म यदि कोई सीख पाएगा, अमृतचंद स्वामी ने टीकाएं लिखी हुई हैं समय सार आदि ग्रंथों की, उन्होंने कितने बीच में दृष्टांत दिए हैं। अभी बताइए दृष्टांत किसका है, द्रव्यान योग का है या प्रथमान योग का है? तो इसका मतलब प्रथमान योग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए कभी ऐसा मत करो कि प्रथमान योग क्या रखा है। यदि कोई ऐसा कहता है तो सम्यक ज्ञान का अभाव करता है। वो सीधे सीधे वह जिन शासन की आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रथमान योग जो महापुरुषों की कथा और कहानी है, वो भगवान महावीर की वाणी से तो निकले हुए हैं। तीर्थंकरों ने तो ही बताया है प्रथमान योग, और चारों अनुयोग पूज्य हैं ये नहीं है, पहले ये बताया जाए। और चारों अनुयोग ही आत्म कल्याण में कारण है कि नहीं, ये बताया जाए। जब चारों ही अनुयोग हैं तो प्रथमान योग को अपने अनादर की दृष्टि से देखना और ये बोलना कि उसमें क्या रखा है पढ़ने लिखने में, कहानी किस्सों में क्या आत्म कल्याण होता है, भैया उसके बिना तो किसी का कल्याण ही नहीं होता है। आपको पता है आचार्य जिनसेन स्वामी का कितना बड़ा उपकार रहा आदिनाथ पुराण लिख करके। जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ पुराण नहीं लिखा होता तो हमारी जैन धर्म की संस्कृति क्या है यही पता नहीं चलता। भारतीय ज्ञानपीठ से 2 वॉल्यूम में छपा हुआ है आदिनाथ पुराण, उसे आप पढ़ो। पंडित कैलाश चंद जी कहते थे कि भैया क्या तीर्थंकर होते हैं, क्या सृष्टि होती है, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, क्या कलाएं होती हैं। 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं स्त्रियों की, और 53 क्रियाएं जो है जन्म से लेकर के, जन्म के पहले से लेकर के मोक्ष तक की, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का वर्णन सिर्फ और सिर्फ जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ पुराण में दिया हुआ है। इतने मोटे मोटे वॉल्यूम हैं। यदि सोचो वो नहीं होता तो आपको क्या पता चलता। और उसी का आधार लेकर के फिर अनेक आचार्यों ने और भी ग्रंथ लिखे। तो आप सोचिए, प्रथमान योग से हमारी संस्कृति का परिचय होता है, हमारे संस्कारों के बारे में पता चलते हैं, हमारी सभ्यता पता चलती है, और सबसे बड़ी बात है हमारा इतिहास पता चलता है। कोई समय सार से कोई इतिहास पता नहीं चलता है। समय सार से इतिहास नहीं, हमारे प्रथमान योग के ग्रंथों से इतिहास पता चलता है। कितने पुराण पुरुष हैं ये, कितने प्राचीन पुरुष हैं, कितने सनातन पुरुष हैं जिन्होंने उस युग में जन्म लिया जब ये सृष्टि का जो है प्रारंभ हो रहा था, कर्म भूमि का प्रारंभ हो रही थी। ऐसे आदिनाथ अरबों खरबों वर्ष बीत गए, ये तो बहुत छोटी है, सागर पर्यंत बीत गए। ऐसे प्रथमान योग बोधि निधानम, क्या मिलता है प्रथमान योग ग्रंथ पढ़ने से? बोधि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है।
बोधि का अर्थ अपन रत्नात्रय भी लगा सकते हैं कि हमें बोध प्राप्त हुआ, मतलब हमें भी कल्याण करना चाहिए, तो रत्नात्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा रत्नात्रय रूपी बोध हमको प्राप्त होता है। समाधि निधानम, और क्या दिया है? समाधि। समाधि का भी खजाना है प्रथमानियोग। अंतिम अवस्था में जब जीव के परिणाम बिगड़ने लगते हैं तो लोगों को प्रथमानियोग के माध्यम से ही समझाया जाता है। देखो सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि, यशोधर मुनि कैसे महान महान मुनि हुए हैं। कुलभूषण देशभूषण कितना उपसर्ग हुआ था इन पर ये अपनी साधना से टस से मस नहीं हुए हैं। और मैं क्या अपनी साधना से चिगूंगा, हटूंगा? नहीं। तो उनकी कहानियों को सुना करके उनकी आत्मा को दृढ़ किया जाता है। जैसे राष्ट्रगान सुना करके एक सैनिक को जोश में लाया जाता है और वो मर मिटने को तैयार हो जाता है सीमा में, ऐसे ही छपक राज को, निरापकाचार, उनको ऐसी ऐसी प्रथमा नियोग की कहानियाँ सुनाते हैं जिससे उनको अपने चारित्र में दृढ़ता आती है। चारित्र में दृढ़ता आ जाती है, संयम में दृढ़ता आ जाती है, सामायिक में दृढ़ता आ जाती है, मोक्ष मार्ग में संकल्पता आ जाती है। नहीं, मुझे किसी प्रकार के अतिचार, अनाचार, कोई दोष नहीं लगाना है, निर्दोष रूप से जो है मुझे अपने चारित्र का पालन करना और समाधि प्राप्त करना। तो सोचो समाधि भी किससे हो रही है? तो कहीं ना कहीं कारण प्रथमान योग भी समाधि में कारण है। इसलिए आचार्य को लिखना पड़ा समाधि निधानम, कि प्रथमान योग जो ग्रंथ हैं, महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है, वो भी समाधि में कारण है, खजाना है। निधान, खजाना। किसको चाहिए खजाना भाई? लोगों को धन दौलत का खजाना चाहिए है, भौतिक वस्तु का खजाना चाहिए है। यहाँ तो पुण्यम बोधि समाधिम निधानम, पुण्य का, बोधि का, समाधि का निधान दे रहे हैं, खजाना दे रहे हैं। आप पढ़ो और आपके पास खजाना ही खजाना है। ऐसा समीचीन बोध कराने वाला प्रथमानुयोग ग्रंथ होता है। ऐसा 2 नंबर के श्लोक में कहा। शेष विषय कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।